हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2020। 6 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उस फैक्ट को भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। संस्कृत दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत की महत्ता को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ई रक्षाबंधन प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें लगभग 1 लाख महिलाएं, लड़कियों और आम जनता को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत साइबर समस्याओं पर कार्यशाला, वाद विवाद, निबंध लेखक, प्रश्नोत्तर और नारा लेखक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त को यूके में नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में पदोन्नत किया गया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन है डोमिनिक राव, फिलिप बार्टन, माइकल पोपियो, हिको मास। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिक राव। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन को यूके में नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में पदोन्नत किया गया है। वार्टन 1 सितंबर से अपना नया पदभार संभालेंगे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव डोमिनिक राव ने एक नए कार्यालय के अस्थायी और अवर सचिव के रूप में वार्टन की नियुक्ति मंजूरी दी है। इस नए कार्यालय का गठन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस यानी FCO के साथ यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यानी DFID का विलय करके किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना को अप्रभु प्रदान किया गया है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है सार्वजनिक निवेश मॉडल, निजी निवेश मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उपयोग में से सभी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। MSME के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KYC द्वारा प्रस्तावित एक विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन यानी KAAM को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश भर में बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। MSME मंत्रालय के अनुसार KYC ने इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर डिजाइन किया है। यह योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके द्वारा किसी भी पूंजी निवेश के बिना अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीकी EVIN निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है साइबर सुरक्षा, टीकाकरण, हवाई यात्रा, शतरंज। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। EVIN को देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत
कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक के फ्लो की रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 यानी DPEPP 2020 का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति किस योजना को प्रोत्साहन देगी? ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय सैन्य अभियान, पोषण अभियान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 यानी DPEPP 2020 का प्रारूप तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इस नीति में आत्मनिर्भरता भारत के पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गई हैं, इसलिए इस नीति को आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर बख्शी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रधान काजी, शाही महल का प्रबंधक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, वित्तीय विभाग का प्रमुख। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। मुगल काल में मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके कार्यों में मुगल सेना में मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन, प्रशिक्षण और अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागना और सैनिकों की संख्या का निरीक्षण करना इत्यादि शामिल था। मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण मीर बख्शी का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में मानी जाती है। प्रधान काजी या न्यायाधीश को काजी उल कुज्जात कहा जाता था, जबकि वित्तीय विभाग का प्रमुख सदीवास्न कहा जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। कथन सेकेंड है, दंदनीय प्रथा को अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों और शिल्पियों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर उनके उत्पादन के लिए एक करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव के बराबर होता था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इस प्रथा के विरोध में 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके बाद यह प्रथा समाप्त कर दी गई। दंदनीय प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर उनके उत्पादन के लिए एक करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा और बुद्धो भगत थे। कथन सेकेंड है, इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एवं कोह यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एक कोह यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह के कारणों में ब्रिटिश उपनिवेश महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली और अपनी ज़मीनों के बेदखल किया जाना इत्यादि प्रमुख रहे हैं। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में
कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। 1856 में सैन्य अधिकारी लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कथन सेकेंड है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य विधि निर्माण और इससे संबंधित कार्यों में स्पष्टता लाना था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारी पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसे सभी नागरिक और सैन्य शक्ति दे दी गई। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायकी शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। कथन सेकेंड है, कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटनी ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल या कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसके सदस्यों में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। कैबिनेट मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। फर्स्ट, जैसे इसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। थर्ड है, केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह इस सेशन से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।